गहरे और अनजाने जंगल में, जहां ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और हर ओर पक्षियों और बंदरों की आवाज गूंजती थी, एक युवा लड़का अरन पूरी तरह से अकेला था। वह जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसने जंगल की खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां सुनी थीं। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इस जंगल की गहराई में जाएगा। सब कुछ एक तूफान के साथ शुरू हुआ, जिसने गांव में तबाही मचाई। घरों की छतें उड़ गईं, पशु इधर उधर बिखर गए। अरन के परिवार ने तहखाने में शरण ली, लेकिन उनका कुत्ता रोलो डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। रोलो को खोने का डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। लालटेन उठाकर उसने रोलो के पैरों के निशान का पीछा किया और घने जंगल में चला गया। जंगल अरन के लिए किसी अनजानी दुनिया जैसा था। ऊंचे पेड़ों ने एक घना छत्र बनाया हुआ था, जहां से मुश्किल से धूप अंदर पहुंच रही थी। मिट्टी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू हवा में घुली हुई थी। उसने रोलो को पुकारा, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। जंगल की गहराई में बढ़ते हुए उसका डर बढ़ने लगा। घंटों के सफर ने दिनों का रूप ले लिया। उसने अपने डर पर काबू पाते हुए एक मजबूत शाखा और नुकीले पत्थर से एक भाला बनाया। उसने खुद को बंदरों और एक जंगली बिल्ली से बचाना सीखा। हर रात वह छोटी सी आग जलाकर सोता, जिससे उसे गर्मी और सुरक्षा मिलती थी। तीसरे दिन वह एक छोटी धारा पर पहुंचा। ठंडे पानी ने उसकी प्यास बुझाई और ऊर्जा दी। तभी उसने धारा के किनारे पंजों के हल्के निशान देखे। वह समझ गया कि ये रोलो के हैं। उत्साह से भरा अरन निशानों का पीछा करने लगा। निशान उसे एक अद्भुत उपवन तक ले गए। वहां सुनहरी धूप की किरणें झिलमिला रही थीं। बीच में एक विशाल प्राचीन वृक्ष था, जिसकी जड़ें सिंहासन जैसी दिखती थीं। और वहां रोलो सो रहा था। अरन दौड़कर उसे गले लगाने लगा। तभी एक गहरी गर्जना हुई। छायाओं से एक बड़ा बाघ निकला, जिसकी चमचमाती आंखें अरन और रोलो पर जमी थीं। जानवर वहां से भाग गए, लेकिन अरन और रोलो डर से जमे खड़े रहे। अरन ने भाले को कसकर पकड़ा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। चमत्कारिक रूप से बाघ ने हमला करने के बजाय सूंघा और कुछ पलों के बाद वापस चला गया। यह घटना अरन के लिए डरावनी थी, लेकिन उसने उसे मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि जंगल खतरनाक होने के साथ साथ खूबसूरत और संतुलित भी है। अगली सुबह उसने ढोल की आवाज सुनी। यह उसके गांव का संकेत था। रोलो को साथ लेकर वह गांव के रास्ते पर बढ़ा। दोपहर तक वह गांव पहुंच गया। गांव वाले खुशी से उसका स्वागत कर रहे थे। अरन ने खुद को बहादुर और समझदार महसूस किया। उस दिन से अरन ने जंगल को संरक्षित करना अपना कर्तव्य मान लिया। वह अब डरपोक लड़के के बजाय जंगल का संरक्षक बन चुका था।